नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्यागी और यथार्थ ज्ञान चर्चा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात करेंगे आध्यात्मिक गुरु आरवीर जी से। आरवीर जी, पहला सवाल मेरा ये है कि धर्म क्या है और मैं धर्म को क्यों मानूं? दरअसल आज की युवा पीढ़ी में ये बहुत से लोग सवाल करते हैं कि मैं धर्म को क्यों मानूं। जी बिल्कुल। और कई तो ये भी कहते हैं कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता। जी। ये प्रश्न तब उठता है जब हम ये जानते ही नहीं हैं कि धर्म क्या है। जी। तो हम धर्म को क्यों माने, इससे पहले हमें जानना होगा कि धर्म आखिर है क्या। तो क्या परिभाषित आप करेंगे धर्म को? जी, तो जो मैं धर्म की परिभाषा बताऊंगा ये मेरी परिभाषा नहीं होगी, ये एक सार्वभौमिक परिभाषा है जो मैं बताने जा रहा हूँ। धारणा धर्म इत्यायु ध्रियते अनेन लोकः, जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। और ऐसा सदाचरण जिसके धारण करने से जगत में व्यवस्था बनी रहे, समाज में व्यवस्था बनी रहे, आत्मो उन्नति हो और मनुष्य मोक्ष की तरफ बढ़े, वो धर्म कहलाता है। अर्थात ऐसा सदाचरण जिसे धारण करने से आत्मोन्नति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, समाज में व्यवस्था बनी रहे, वह धर्म कहलाता है। चलिए, तो धर्म हुआ, मैं क्यों मानूं धर्म को? देखिए, अब जो आपका प्रश्न है कि मैं क्यों मानूं धर्म को, तो ये तो उसकी परिभाषा हो गई। तो यहाँ पर हमें ये भी जानना पड़ेगा कि हमें धारण किसे करना है ना। जब हमें ये पता चलेगा कि हमें धारण किसे करना है, तब हम ये निर्णय लेंगे कि अब हम इसे माने या ना माने। हाँ, तो इस संबंध में धर्म के कुछ लक्षण बताए गए हैं। धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति धैर्य को धारण करना धर्म है। क्षमा यानी क्षमा करना, क्षमा का गुण धारण करना, यह धर्म है। धृति क्षमा दम अर्थात मन को संयम में रखना धर्म है। अस्त्यम अर्थात चोरी लूट आदि ना करना धर्म है। धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचम अर्थात हमारा जो शरीर है उसे बाहर भीतर से शुद्ध रखना धर्म है। तो धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचम। अब इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना धर्म है जी। तो धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अब आता है धीर, यानी बुद्धि को बढ़ाना धर्म है। बुद्धि को बढ़ाना धर्म हो गया। और फिर धीर विद्या यानी विद्या अर्जित करना, विद्या प्राप्त करना, यह धर्म है। सत्यम सत्य का अनुसरण करना, यह धर्म है। अक्रोधो क्रोध ना करना, यह धर्म है। और यदि आप यह धारण नहीं करना चाहते तो फिर कह सकते हैं कि मैं धर्म को नहीं मानता। अच्छा, चलिए, मैं आपके जो लक्षण आपने बताए, मैं लक्षणों को नहीं मानता, मैं धर्म को धारण नहीं करना चाहता जी। तो मैं धर्मपरायण हुआ, धर्म निरपेक्ष हुआ, मैं क्या हुआ? हाँ, यदि हम धैर्य को, धर्म के जो लक्षण बताए गए हैं, यदि हम उन्हें धारण नहीं करते हैं, ठीक है, हमने कहा हम धैर्य को धारण नहीं करेंगे, हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे, हम मन को भी संयम में नहीं रखेंगे। मन को संयम में नहीं रखेंगे तो बोले हम बलात्कार भी करेंगे, मन आएगा तो हम किसी की हत्या भी कर देंगे, जो आएगा हम वो चीज़ करेंगे, ठीक है। तो वो फिर क्या हो गया? अधर्म। यदि हम धर्म को धारण नहीं करते हैं तो वह हो गया अधर्म। और जो धर्म है ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है जी। धर्म जो है वह संपूर्ण मानव जाति के लिए है। देखिए, जैसे मैंने धर्म की परिभाषा बताई, धर्म के लक्षण बताए, और धर्म की विशेषताएं और बताना चाहूँगा यहाँ जी। बताइए कि धर्म सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, सार्वजनीन है। अभी सार्वभौमिक क्या हुआ कि हम पहले इसे समझने के लिए सार्वभौमिक शब्द को उदाहरण के तौर पर धर्म के 10 लक्षणों में से एक लक्षण ले लेते हैं जी। अभी मैंने 10 लक्षण जो बताए थे उनमें से एक लक्षण है सत्य वाला है। मैंने कहा कि सत्य का अनुसरण करना धर्म है। तो यदि हम दिल्ली के अंदर सत्य बोल रहे हैं, सत्य का अनुसरण कर रहे हैं, वह धर्म है ये दिल्ली में। अगर हम मुंबई चले जाएं या अपने देश से बाहर अमेरिका चले जाएं तो वहाँ पर भी सत्य बोलना, सत्य का अनुसरण करना धर्म है। ऐसा तो है नहीं कि स्थान के साथ अनुसार बदलेगा। और यदि हम ग्रह छोड़ करके किसी अन्य ग्रह पर चले जाएं तो वहाँ भी ऐसा नहीं है कि ये बदल जाएगा कि वहाँ तो सत्य बोलना, बोले मंगल ग्रह पर है इस समय, यहाँ पर झूठ बोलना धर्म माना जाता है, तो ऐसा वहाँ भी नहीं होता है ना। तो ये हो गया सार्वभौमिक, यानी जिसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं यूनिवर्सल।
तो जो सार्वभौमिक है, जो जगह के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, वह धर्म हो गया। अब दूसरा विशेषता बताई थी सार्वकालिक। सार्वकालिक अर्थात हर समय में रहे, यानी सत्य बोलना आज से जब भी ये सृष्टि बनी थी 1,96,96,00,000 वर्ष पूर्व, तब भी धर्म था, बिल्कुल आज भी धर्म है, और जब तक यह सृष्टि रहेगी सत्य का अनुसरण करना धर्म ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, सार्वकालिक अर्थात हर काल में रहने वाला। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है कि ऐसा है कि 2022 के बाद में सत्य जो है वो धर्म नहीं रह जाएगा, तो इसकी एक्सपायरी डेट भी नहीं होती है। ये सार्वकालिक हो गया, ये इसकी विशेषता है। तीसरा मैंने जो बताया था कि सार्वजनीन, तो धर्म जो है वो प्रत्येक व्यक्ति पर लागू हो रहा है, अर्थात धर्म जो है वो आरवीर पर भी लागू हो रहा है। सत्य बोलना यदि आरवीर पर लागू हो रहा है तो सत्य बोलना रहमान पर भी लागू है, सत्य बोलना डेविड पर भी लागू है, सत्य बोलना गुरमीत सिंह पर भी लागू है। प्रत्येक मत पंथ मजहब के व्यक्ति पर लागू है धर्म। तो ये है धर्म की विशेषताएं। इसको हम संक्षिप्त में ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हर समय हर जगह हर व्यक्ति पर लागू है वह तो हुआ धर्म, और जो हो गया हमारा और तुम्हारा वो हो गए मत पंथ संप्रदाय मजहब रिलीजन, जी है ना। और जैसे अभी आपने कहा कि धर्म को हम धर्मनिरपेक्ष नहीं कह सकते क्या, है ना। तो मैं पूछा क्या मैं धर्मनिरपेक्ष हो सकता हूँ? हाँ, इसको भी बता देते हैं। जो आपने शुरू में प्रश्न किया कि क्या धर्मनिरपेक्ष हो सकते हैं, तो देखिए धर्म और अधर्म दो ही है जी। अभी ये तीसरा जो शब्द है धर्मनिरपेक्ष, तो धर्म धन निरपेक्ष, यानी जो धर्म से निरपेक्ष है, जिसे धर्म से कोई अपेक्षा नहीं है, जो अधर्म के सापेक्ष है जी, जिसे धर्म से कोई अपेक्षा नहीं है और अधर्म के सापेक्ष हो, जो अधर्म को मान रहा है, वो धर्मनिरपेक्ष है। वो धर्मनिरपेक्ष हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष जो कहा जाता है, फिर ये क्या है? वो पंथ निरपेक्ष है। लोग गलती से पंथ निरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष बोलने लगे। व्यक्ति पंथ निरपेक्ष हो सकता है, यानी मैं किसी पंथ को नहीं मान रहा, किसी मजहब को नहीं मान रहा, किसी मत को नहीं मान रहा हूँ, तो वो आप पंथ निरपेक्ष कहलाओगे, धर्मनिरपेक्ष नहीं कहलाओगे, क्योंकि धर्म जो है वो प्रत्येक मत पंथ मजहब पर लागू होता है। और इसमें एक लोगों में भ्रांति है सनातन शब्द को लेकर के भी जी। जैसे कि अक्सर आपने सुना होगा लोग सनातन धर्म का भी प्रयोग कर देते हैं, वो हिंदू के लिए यूज होता है ना। लोग ये भी कह देते हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो धर्म के साथ में हमें संज्ञावाचक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। धर्म शब्द अपने आप में पूर्ण है, हाँ, वो अपने आप में पूर्ण है। सनातन शब्द भी जो है वो क्यों प्रयोग करते हैं, सनातन जैसे मैंने अभी धर्म की विशेषताएं बताई थी, तो सनातन भी धर्म की उसी प्रकार एक विशेषता है, ये विशेषण है सनातन। जैसे धर्म सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वजनिक, इसी प्रकार धर्म जो है वो सनातन है। सनातन अर्थात इसका पर्यायवाची होता है अनादि, जिसे किसी ने स्थापित ना किया हो। तो धर्म जो है वो किसी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, मत पंथ मजहब संप्रदाय स्थापित किए गए हैं, इसीलिए धर्म को सनातन कहा जाता है। मतलब कि सनातन धर्म नहीं है, धर्म सनातन है जी। धर्म का नाम सनातन नहीं है, धर्म की विशेषता सनातन है।